A hollow right circular cone of base radius r and height h with its tip at the origin is rotating about the z-axis with an angular velocity omega s shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है और ये कोन जो है हॉलो कोन है और ये रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. इसका टिप जो है वो ऑरिजिन पर है. द कोन कैरीज अ टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस. एक q चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके कर्व्ड सरफेस पर, इस कोन के सरफेस पर. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0 0 z where z is much greater than r and z is much greater than h is n mu naught q r square omega by 4 pi z q. तो मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा है कि पॉइंट है जेड एक्सिस पर, एक पॉइंट ले लो जेड डिस्टेंस पर है और वो पॉइंट, और वहाँ पर तुमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में n की वैल्यू तुमको पता करना है. द वैल्यू ऑफ n इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस कोन को देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स के फॉर्म में. ऐसा हम कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पर जो है ना, जैसे कि एक सर्कुलर रिंग, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं. तो ये चार्ज पार्ट है, रिंग पार्ट है ना, इस कोन पे ही मैंने लिया है. तो ये भी क्या है, ओमेगा से ये भी घूम रहा होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि ये चार्ज्ड है. अब तुमको पता है कि चार्ज अगर सर्कल में घूमता है, ठीक है, तो चार्ज रिंग इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग लूप. तो इससे क्या है, करंट होता है ना, चार्ज रिंग जब घूमता है सर्कल में तो ये एक करंट के इक्विवेलेंट होता है. और करंट जब फ्लो करता है इस तरह से, तो ये जो चार्ज रिंग है इट इज़ इक्विवेलेंट टू, और इसके कारण जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल. ये जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह का इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो उसी तरह से और भी रिंग्स देख सकते हो, तो उसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा जैसा इस रिंग का है. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इस पूरे कोन का तुम यहाँ पर बता सकते हो. कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है. तुमने एक फार्मूला देखा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाय, है ना, दिस इज डाइपोल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू कितना होता है, q/2m. यहाँ पर m मास है और q चार्ज है. तो यहाँ से मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ. देखो ये जो फार्मूला की खासियत ये है कि ये एक सर्कुलेटिंग चार्ज के केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देगा, स्फीयर के केस में भी, रिंग के केस में भी निकाल देगा, है ना, रॉड के केस में. तो उसी तरह से कोन का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देगा. तो मैं यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये जो लेफ्ट में मैंने डायग्राम बनाया है, इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है. तो डाइपोल मोमेंट के लिए मैं फार्मूला यूज करूँगा m = q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम. अब देखो एंगुलर मोमेंटम तुम बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम = कितना होगा, i इंटू ओमेगा. और यहाँ से q/2m, i की वैल्यू बताओ. देखो ये हॉलो कोन है, तो हॉलो कोन का जो होता है वो होता है हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो. देखो m आ गया. उसके बाद देखो अब तुमने जो है इसका इक्विवेलेंट बना ही दिया, एक बार मैग्नेट बना दिया है. और बार मैग्नेट का सेंटर कहाँ पे है, तो ओरिजिन पर है. और तुमसे पूछा जा रहा है कि ये एक जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है. अब यहाँ पर बता दो फील्ड. तो ये तो एक्सियल पॉइंट होगा ना, तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0/4 pi इंटू 2m/r³ होता है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा z³ है ना. अब इसकी वैल्यू चला लिख लो. तो यहाँ पर बस इतना ही करो कि m की जगह ना यहाँ से उठा के रखो. ठीक है, m की वैल्यू यहाँ रख दो. तो b की वैल्यू जब तुम ऐसा करोगे तो μ0/4 pi और ये हो जाएगा 2/z³ और m की वैल्यू रखो. m की वैल्यू मैं रख रहा हूँ q/2m. और देखो यहाँ से ना m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ना m रखने की ज़रूरत नहीं है. q/4 एक्चुअली 2 की जगह रख दो यहाँ पर 4, q/4 और r² ओमेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो ये देखो 2 से ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स. ठीक है, और अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू μ0/4 pi q r² ओमेगा बाय
जेड की पावर क्यू। इसी को तुमको इससे मैच करना है, यहाँ से देखो है ना। तो यहाँ पर जो है एन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, ये एन है, एन इक्वल्स टू कितना आ गया 0.5,